हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं निठारी केस का सुप्रीम कोर्ट का 2025 वाला डिसीजन एक्सप्लेन करूंगा। ये केस 2006 का एक बहुत ही शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल मर्डर केस था, जिसमें सुरेंद्र कोहली को प्राइम एक्यूज्ड माना गया था, लेकिन ऑलमोस्ट 19 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया, यानी कि सभी चार्जेस से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एविडेंस को एनालाइज किया। कोर्ट ने कहा कि जो रिकवरीज हुई, जैसे कि स्कल्स, बोन्स और बिलोंगिंग्स, वो एक ओपन ड्रेन से मिली थी। ओपन प्लेस का मतलब यह है कि कोई भी वहां आ जा सकता था। इसीलिए सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के हिसाब से इन रिकवरीज को कोहली से लिंक करना लीगली गलत था। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है। दूसरा पॉइंट था कन्फेशन का। कोर्ट ने देखा कि कोहली को 60 डेज से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखा गया बिना प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन के। ऐसा सर्कमस्टांसेस में कन्फेशन वॉलेंट्री नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने बोला अ डाउटफुल कन्फेशन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी पर सीरियस कंसर्न रेज किया। क्राइम सीन प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया गया, रिमांड पेपर में कॉन्ट्राडिक्शन थे और ऑर्गन ट्रेड जैसे इंपॉर्टेंट एंगल्स को इग्नोर कर दिया गया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को कैजुअल एंड इनकम्प्लीट कहा। चौथा, फॉरेंसिक लिंक मिसिंग था। साइंटिफिक एविडेंस ही प्रूव नहीं कर पाया कि मर्डर और डिसमेंबरमेंट कोहली ने ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिपीट किया, सस्पिशियस हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ, यानी चाहे शक कितना भी गहरा हो, बिना प्रूफ के किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एक और मेजर रीजन इक्वालिटी का था। 13 में 12 केसेस में हाई कोर्ट कोहली को एक्विट कर चुकी थी ड्यू टू वीक एविडेंस। तो सिर्फ एक केस में कन्विक्शन को कंटिन्यू करना आर्टिकल 14 का अगेंस्ट होता, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पेटिशन अलाउ की, अपना पुराना जजमेंट रिकॉल किया और ऑर्डर दिया कि कोहली को तुरंत रिलीज किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इमोशन पर नहीं, बल्कि सॉलिड एविडेंस और फेयर प्रोसीजर पर चलना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो निठारी केस का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हमें यह सिखाता है कि चाहे क्राइम कितना भी हीनियस हो, बिना रिलायबल एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ और फेयर इन्वेस्टिगेशन के किसी को सजा नहीं दी जा सकती।